आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंततः वह घड़ी भी आ गई जिसका सिवनी वासियों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच नैरोगेज रेलगाड़ी चला करती थी। नैरोगेज रेलगाड़ी में के अमान परिवर्तन के लिए, नैरोगेज से ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन के लिए सिवनी में पटरियां बिछाई गईं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर PCE रामेंद्र कुमार तिवारी, ये देखिए इंजन की पूजा करते हुए आपको दिख रहे होंगे। दरअसल 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक 2 साल के लिए लगाया गया था। सिवनी में नैरोगेज की पटरियां उखाड़ी गईं और उसके बाद यहां पर ब्रॉडगेज के लिए पटरियां बिछाई गईं। ब्रॉडगेज की पटरियां बिछाने के बाद सिवनी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी कराया गया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात मानी जा सकती है कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से काम होता है। मंडला संसदीय क्षेत्र और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में बहुत धीमी गति से काम होता है, वह बहुत तेज़ गति से काम होता है, माफ़ कीजिएगा, बहुत तेज़ गति से काम होता है। पर जैसे ही बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम की बारी आती है, वैसे ही अधिकारियों की बहानेबाजी आरंभ हो जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही इसे रेखांकित किया गया है। 150 पौने 200 वीडियोज़ के जरिए आपको खबरें भी दी गई हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये चौरई के रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जा रही है इंजन की, और इसके बाद ये अधिकारियों के द्वारा अपने कार्य को अंजाम दिया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस पूरे CRS के संबंध में प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रामेंद्र कुमार तिवारी, जो CRS की हैसियत से सिवनी आए थे, उन्होंने सिवनी से चौरई के 39.5 किलोमीटर रेलखंड का निरीक्षण भी किया, CRS किया उसका। फिलहाल हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान क्या कहा। क्या उम्मीद की जा रही है कि सिवनी में जल्दी ट्रेन सेवाएं शुरू होगी? जांच चल रही है। जो भी हमको निर्धारित मानकों के अनुसार ओची को जिस तरह से होना चाहिए वो हम लोग जांच कर रहे हैं, और अगर ये ठीक ठाक मिलेगा तो हम इसका अप्रूवल कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। सर, इनके बिंदु पे आज जांच की रही है? आज हर वो बिंदु जो कि हमको निर्धारित मानकों के अनुसार ओची बनी है या न बनी है, उसको देखना है। सेफ्टी के बारे में सारा चीज हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको देखना है, वही हम देख रहे हैं। तो ये बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से चौरई तक, क्योंकि इसके पहले बरघाट नाका लेवल क्रॉसिंग से भूम आप कर चुके हैं। ये जो खंड हम कुछ का खंड का पहले निरीक्षण हो चुका है, जो बचे हुए खंड है जिनका कि अभी आज हमको ऑफर किया गया, उसका निरीक्षण चल रहा है। तो अगर ये मान लिया जाए कि सब कुछ ओके रहता है तो नैनपुर से छिंदवाड़ा आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, फिर गाड़ियाँ चल सकती हैं। अगर सब कुछ ठीक होगा तो मैं क्यों रुकूंगा जी? सब कुछ ठीक होगा जल्द दे दूंगा मैं। उसके बाद फिर गाड़ियाँ चल सकती है इलेक्ट्रिक इंजन से? हाँ बिल्कुल चल सकती है। जो यार्ड का काम बचा हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का काम, वो जब हो जाएगा तो उसके लिए फिर हमको दोबारा सूचित किया जाएगा। और यार्ड पूरा आपने देख लिया है अभी? हाँ, मैंने काफी मतलब जैसे सैंपल चेक करते हैं वो मैंने सैंपल चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया मैंने अपने हिसाब से। कुछ बचा हुआ है जो देखने को रह गया, अभी हम जाएंगे, देखते हुए चले जाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है कब तक, मतलब सभी प्रश्न चाह रहे हैं, सभी का एक आंसर है, तो कब तक ये अनुमान? अरे ये तो मैं अभी जांच करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गए तो तत्काल मतलब जो भी एक रीजनेबल टाइम है उसके अंदर आपको बिजली की गाड़ी चलाने की अनुमति मिल जाएगी। शुक्रिया। सुना आपने प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो CRS की हैसियत से सिवनी आए थे, और CRS की हैसियत से सिवनी आकर उनके द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके द्वारा 39.5 किलोमीटर के हिस्से में क्या पाया गया, ये प्रतिवेदन वे एक आध सप्ताह के अंदर दे देंगे। पर जिस तरीके से उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है, और जो भी कमियां होंगी, संभवतः ये कमियां एक आध सप्ताह के अंदर ही पूरी कर ली जाएंगी। इस लिहाज से अगर ये माना जाए तो 24 फरवरी को ये CRS हुआ है, उस लिहाज से 2 या 3 मार्च तक सारा काम पूरा हो जाना चाहिए, और 2-3 मार्च के उपरांत सिवनी से होकर बिजली की इंजन से रेलगाड़ियां गुजरना आरंभ हो जाना चाहिए। सिवनी में सवारी गाड़ी के लिए लोग तरस रहे हैं, दबाव बनाना पड़ेगा। चौरई रेलवे स्टेशन पर ये देखिए, यहाँ पर पूजा हो रही है, और शाम का नज़ारा ये हम आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। जो भी CRS में जो भी
प्रतिवेदन उनके द्वारा सौंपा जाएगा। उसके बाद जिम्मेदारी मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, वे भी भाजपा के सांसद हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, और इस लिहाज से दोनों सांसदों को अपनी सरकार से, अपने अपने संसदीय क्षेत्र से सवारी गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा सवारी गाड़ी यहाँ से चल सकें, इसके लिए प्रयास करने होंगे। वैसे चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि पैंच वैली को छिंदवाड़ा से भंडारकुंड ले जाया गया था और भंडारकुंड की बजाय अब पैंच वैली को छिंदवाड़ा से चौरई की तक बढ़ाने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही इस रेलगाड़ी को अगर सिवनी, या ये देखिए यहाँ पर नल चालू हैं, सिवनी के रेलवे स्टेशन पर आपको नल चालू नहीं मिलेंगे, चौरई के रेलवे स्टेशन पर नल चालू हैं, सिवनी के रेलवे स्टेशन पर नलों से पानी नहीं आ पा रहा है। यही अंतर है प्रतिनिधित्व का। प्रतिनिधित्व अगर बहुत सख्त होगा, बहुत सुलझा हुआ होगा, बहुत सकारात्मक सोच वाला होगा, तो निश्चित तौर पर अधिकारी भी वहाँ काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। बहरहाल ये नज़ारा आप देख रहे हैं, रेलवे का इंजन आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक का इंजन, दक्षिण रेलवे का, ये दरे लिखा हुआ है इसमें, दक्षिण रेलवे का ये इंजन आपको यहाँ दिख रहा होगा। CRS भी अब पूरा हो चुका है। अब कोई भी काम यहाँ बाकी नहीं, सिर्फ रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को छोड़कर, यात्री सुविधाएं कितनी हैं ये देखने के लिए भी रेलवे बोर्ड की एक दल सिवनी आकर जा चुका है। लगभग 1-1.5 माह उस दल को भी आकर वापस गए हो चुका है, पर सिवनी में रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं फिलहाल अधूरी ही नजर आ रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे प्रसारित होती है, उसे जरूर देखिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।